हेलो एंड वेलकम टू द हॉलीवुड। मैं विजय सर और मेरे साथ हैं सोनू सर। और आज जो बात करने वाले हैं एक स्पेशल ऐसी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। आजकल तो वैसे भी ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं अगर बात करूं तो बहुत ही कुछ कह सकते हैं चुनिंदा लोग ही ऐसे हुआ करते थे जिनको इस वैकेंसी का आइडिया होता था। वो कौन सी है? सिलेक्शन पोस्ट वाली वैकेंसी। हालांकि आनी थी ये कब, आपका 26 फरवरी के आसपास आनी थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिले होके और ये आई है आपकी 5 के आसपास, 5-6 मार्च के आसपास। अब ये बात तो नई नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही नोटिफिकेशन इसका करा दिया है। अब नई बात क्या है? नई बात यह है कि इसमें कैसा सिलेबस आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, अभी भी काफी लोगों को इसका आइडिया है नहीं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कितने क्वेश्चन है, किस टाइप से पैटर्न है, या अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो किस टाइप से तैयारी करेगा, कितनी वैकेंसी है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सर के पास एक बार। सर थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताइए कि कितनी वैकेंसी है और क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसी कैसे चीजें ये इसके लिए, अगर मान लीजिए कोई तैयारी करना चाहता है तो उसको कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की अगर बात करोगे तो 5000 से ऊपर की वैकेंसी है, 5369 वैकेंसी है। और ये आपको भी पता है कि 3 लेवल के लिए है, जो कि 10th पास है उनके लिए भी है, 12th पास है उनके लिए भी है, और जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए भी है। तो तीनों ही भर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो पैटर्न तीनों के लिए सेम ही है। 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। वो क्या है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जो आपका रिटन एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो आपका सेम ही है। अगर आप नीचे करोगे तो जो पैटर्न है एग्जाम का वो आपका वही रखा गया है। बाकी अगर आप डेट देखेंगे तो डेट लास्ट जो है वो आपका 27 मार्च दिया गया है ना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, यानी कि जो एप्लीकेशन का है ना लास्ट डे जो आप फिल करोगे। कहने का मतलब सर ये बोल सकते हैं कि 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। हाँ। और जाना कब है आपका? 27 तक। 27 तक। तो नॉर्मली मोटा मोटी 21 दिन का टाइम है, आप आराम से फॉर्म भर के इसको जमा कर सकते हो। आगे देखो पैटर्न जो है ये पैटर्न जो है ना वो तीनों ही लेवल के लिए, जो 10th पास दे रहे हैं, 12th पास दे रहे हैं और ग्रेजुएशन के लिए, ये तीनों के लिए ही सेम है। जिसमें कि आपका है ना रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांट आएगा और इंग्लिश आएगा। 4 पेपर आएंगे। जो एसएससी का एक नॉर्मल पैटर्न टियर 1 का रहता है, प्रीलिम्स लेवल का होता है, वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन जो होगा वो चारों में 25-25 सवाल पूछे जाएंगे और 50-50 नंबर के रहेंगे, यानी कि 100 सवाल 200 नंबर के पेपर रहने वाला है। टाइम जो रहेगा आपका 60 मिनट का रहेगा। साथ ही साथ 0.5% की नेगेटिव मार्किंग, ये 2 गलत हो गए तो आधा कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब देखो आते हैं मेन मुद्दा जो हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि अब जो तैयारी है। अब बच्चों का कहना होगा कि सर अगर एसएससी के पैटर्न पे ही है, सब कुछ सेम ही है, कुछ तो अलग होगा तभी ये अलग से वैकेंसी भी आ रही है। तो कुछ है पार्टिकुलर चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको थोड़ा सा ध्यान कहां पर देना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर रीजनिंग की सिलेबस जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक जो है, अब सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं। रीजनिंग का अगर सिलेबस देखो तो बहुत सारे टॉपिक है ना। अगर आप नोट डाउन करोगे तो 28 से 30 टॉपिक बन जाएंगे आपके टोटल। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कितने सवाल क्या है ना, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। तो उनमें से आपका नॉन वर्बल यानी कि फिगर वाले सवाल आपके रहेंगे अच्छे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालॉजी का सवाल जो है ना, या फिर क्लासिफिकेशन का सवाल है, वो आपके अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद बात करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो नॉर्मल आपके सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं, है ना, बहुत ही छोटा सा सवाल होगा, यानी कि 6 पर्सन है, सर्कुलर में बैठे हुए हैं, सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये बहुत हो गया, उससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है ना, कुछ 1-2 सवाल आपका क्रिटिकल रीजनिंग से भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन से हो गया, है ना, या स्टेटमेंट आर्गुमेंट से हो गया। तो कुछ क्रिटिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग वाले सवाल भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी फिगर सीरीज या फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी के ऊपर हो गया, सीरीज के ऊपर हो गया, जो नॉर्मल आपका आता है सवाल वही आपके रहने वाले हैं। बहुत ही इजी सिलेबस है, आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सर, एक बार बता दीजिए कि जनरल अवेयरनेस के लिए किस तरीके से रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो सर जनरल अवेयरनेस के बच्चों को वैसे तो आइडिया है ही, पर फिर भी एक बार जनरल अवेयरनेस वन ऑफ द एनवायरनमेंट इन एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो सोसाइटी से रिलेटेड है, संबंधित हैं। नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स सच एज मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो प्रत्येक दिन पे दिन एक्टिविटी होती है उसकी ऑब्जर्वेशन आप लोग देख लेना। एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मच एक्सपेक्टेड एजुकेटेड, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन है जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाए
कि उसको ये पता होना चाहिए। तो वो सारी एक चीजें तरीके से हम कहते हैं जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी जागरूक है। नागरिक होना बहुत जरूरी है, वही चीजें हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्यों बन सकते हैं? क्योंकि आपका सिलेबस में है। कहने को सिर्फ दे दिया हिस्ट्री एंड कल्चर, लेकिन इतना वाइड रूप है, आपको उसमें डीपली जाके देखने की जरूरत पड़ेगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में साइंटिफिक रिसर्च ETC। मतलब जितना भी नॉर्मल आपके अदर कंपटीशन में जो सिलेबस आता है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री एंड कल्चर दिया गया है ना। तो आप लोग सोचोगे कि हिस्ट्री एंड कल्चर दिया गया, जैसे कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो कल्चर अलग से पढ़ते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री कल्चर करने का मतलब ये है कि ये कल्चरल जो है लिखा गया है ना, ये करंट अफेयर्स यानी कि डांस फॉर्म है ना, या कोई संगीत को लेकर सवाल, कोई व्यक्ति है जो कि उस डांस फॉर्म से रिलेट करता है, उस स्टेट का डांस फॉर्म क्या है, ये आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। स्टैटिक वाला जो पोर्शन हाँ। होता है उसको आप बोल सकते हो कि कल्चर फॉर्म में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका अपना बड़ा ही प्यारा सा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे आप लोग मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसको देखने की कोशिश। नंबर सिस्टम, कहने को लिख दिया नंबर सिस्टम, लेकिन ये है थोड़ा सा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट में आपका दोनों आ जाएगा बेटा, SI और CI, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के दोनों इसमें शामिल होंगे। डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगर मोटा मोटी आप देखो तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि सर इसमें ना एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। कम क्या है, सिर्फ मेंसुरेशन ही ऐड किया है। अगर 80-20 कर सकते हैं, 80-20। हाँ 80-20 कर सकते हैं, तो मेंसुरेशन ही है वो आपका 2D 3D हाँ। दोनों ही क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। बाकी का जो पूरा पोर्शन है, अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बात याद रख लेना, मैथ पूरा एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश के बारे में सर आपको बताएंगे चीज़ें कि इंग्लिश का क्या करना है, किस तरह चलिए से देखिए, पढ़ना है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करो तो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, SSC का कोई भी एग्जाम ले लो, वहाँ पर 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एक आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका GA है। ये दोनों आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अभी अगर हाल ही में आपने एग्जाम दिया है, SSC के कुछ एग्जाम्स अगर आपने दिया है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमको काम करना कहाँ पर है, और वो काम करना सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन GA और इंग्लिश में आप पछड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट बने हैं, चाहे वो पैसेज रहा, इडियम्स एंड फ्रेज रहा, है ना, एरर का स्पॉटिंग करना हुआ, तो स्पॉट द एरर तो बिल्कुल, फिल इन द ब्लैंक्स जो क्लोजेस्ट आता है आपका, उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है आपका इंग्लिश का। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, या फिर स्पेलिंग एरर के सवाल हो गए, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, यही आपके 5, 6, 7 टॉपिक जो है वो आपका डिसाइड करता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव से भी सवाल आते हैं, लेकिन वो 1-2 सवाल आपको पूछे जाएंगे। लेकिन मेजर चंक जो होगा ना सवाल का, वो आपका पैसेज हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया, सेंटेंस करेक्शन वाला सवाल हो गया, और स्पेलिंग मिस्टेक वाला सवाल हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। ये आपके मेजर मतलब करीबन हम कह सकते हैं 85% ऑफ द पेपर जो है इंग्लिश का वो कवर कर लेता है। बाकी में कुछ आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वाइज से आ गया, वो सब चीज़ नरेशन से आ गया, वो चीज़ें आती है, लेकिन मेजर वही है। और अगर इसको डीपली अगर आपको पढ़ना है या चीजें देखनी है तो कहाँ पे मिलेगी सर, एक बार वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये चीजें कहाँ पे अब ये सारी क्लासेस वगैरह, हाँ देखो, जो कोर्सेज वगैरह हैं वहाँ पर, वो जो पेड कोर्सेज हमारे हैं, पेड कोर्सेज में तो हैं ही, बाकी हमारी फैकल्टीज़ भी पूरा क्लासेस करवाते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो जो हमारा सुपर इलाइट कोर्सेज है, उसके अंदर सारे बैचेस आपको अवेलेबल मिलते हैं। वो आप वहाँ से बिल्कुल सारे जितनी भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आपको वीडियो सेशंस उसके ऊपर मिल जाते हैं। बाकी टेस्ट पैकेज वगैरह सब मिल जाते हैं। साथ सर एक नया SSC फाउंडेशन भी आ रहा है, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, SSC फाउंडेशन है जो आपका 20 में आ रहा है। हाँ, SSC फाउंडेशन 20 मार्च 20 में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको सारे सारी के सारे चीज़ें। एग्जाम SSC के जितने भी एग्जाम हैं
एसएससी फाउंडेशन है, ये वन टाइम सॉल्यूशन है, आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, एक खरीद लेना, उसी से काम हो बिल्कुल जाएगा। बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे इसमें, है ना। जो भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम एसएससी और रेलवे के अंदर आने वाले होंगे, वो आपका कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस उसके और अंदर। साथ ही साथ ये ओली बोर्ड के ब्लॉग पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हाँ। अगर देखना चाहते हो तो वहाँ इन्फॉर्मेशन देख लेना। बिल्कुल। क्लासेज आपकी यूट्यूब पे 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, सीजीएल मेंस की भी और साथ ही साथ सीएचएसएल की भी। सीजीएल फाउंडेशन मतलब सीजीएल फाउंडेशन और सीएचएसएल आपका मेंस का, दोनों की स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबको बतानी थी। तो आज के सेशन को बेटा फिर यही हाँ, समाप्त करते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।